अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अच्छे तरीके से पहले 2 सवाल इसके समझ लिए हैं। आपने उम्मीद है वीडियोस देख ली होंगी, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सेम वैसे ही प्रोसेस आपने करना है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 को सॉल्व किया था। बेटे, हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है मिनिमाइज, फंक्शन को मिनिमाइज हमने करना है। हमने मिनिमाइजेशन पॉइंट बताना है फंक्शन का कि हमारा फंक्शन किस पॉइंट पर मिनिमाइज हो रहा है, कम से कम हो रहा है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको दी गई शराइ दे दी गई हैं। कौन सी शराइ दी हुई हैं? 2x + y लेस देन आर इक्वल टू 4, 4x - y लेस देन आर इक्वल टू 2 और इसके साथ साथ दिया हुआ है आपको x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। x पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं? राइट साइड पर होते हैं। y पॉजिटिव या 0 से बड़े कहाँ पर होते हैं? अबव, ओरिजिन से अबव। तो अगर मैं x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि आपको जो आपका सोल्यूशन एरिया होगा, जो आपका फिजिबल रीजन होगा, वो किस में लाई करेगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा इन शराइत के जरिए। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं अपनी इनइक्वालिटीज को। आपको बेटा ये फर्स्ट इनइक्वालिटी दी गई है और ये आपको सेकंड इनइक्वालिटी दी गई है। हमें क्या करना है? इनइक्वालिटीज से पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है और उनके बाद उन इक्वेशंस को हमें एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। बेटा जी बेटा, हमें क्या दिया गया है? इनइक्वालिटी दी गई है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास बेटा? फर्स्ट स्टेप इसका था हमने इनकी बनानी है एसोसिएटेड इक्वेशंस। द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 and 2। हम इन दोनों इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस को बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं हम। बेटा यहां पर आएगा 2x + y। हमने इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है इक्वालिटी में। तो ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई है। ये हमारे पास इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी है 4x - y। इसकी जगह इनइक्वालिटी साइन की जगह इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और ये क्या बन जाएगी? एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएंगी। तो बेटा ये इक्वेशन नंबर हमारी 3rd है और ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या है बेटा? 4th है। अब हमें क्या चाहिए? ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास बेटा? सेकंड स्टेप है हमारा कि हमें अब चाहिए फॉर x इंटरसेप्ट। अब हमने x इंटरसेप्ट के लिए वर्क करना है। x इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग पुट करते हैं y की वैल्यू को 0। कहाँ पर 0 पुट करना है हमने बेटा? हमने 3rd और 4th में पुट करना है। इन इक्वेशन 3rd एंड 4th। ओके, हमें इक्वेशन 3rd और 4th में क्या करना है? y की वैल्यू को 0 पुट करना है मेरे बेटे जी। तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास? 2x + y की जगह पर क्या आ जाएगा? 0 = क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 4 हो जाएगा। ओके, अब 2x में 0 को ऐड कर दे, 2x ही आएगा = 4 हो जाएगा। बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें x चाहिए। ओके, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो 2 2 = 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी। ओके, हमें x इंटरसेप्ट से x की वैल्यू मिल जाती है। तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट, तो हमारे पास पॉइंट बनेगा बेटा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया इक्वेशन नंबर 3 से। सेम एज इक्वेशन नंबर 4 में भी हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। जी बेटा, y की वैल्यू 0 करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो 4x - y की जगह पर 0 = 2 हो गया।
4x में से 0 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बेटा। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो बेटे x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/2, बहुत आसानी से आ गई। ओके, तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट, तो बेटे हमारे पास पॉइंट बना इसका, x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटा, 1/2, और जबकि y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0। तो ये हमारे पास इसका x इंटरसेप्ट आ गया। तो जैसे हमारे पास x इंटरसेप्ट आया है, हमें वैसे ही y इंटरसेप्ट मालूम करना है। अब जी y इंटरसेप्ट हम कैसे मालूम करते हैं, अब वो देख लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट, बेटे x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था y की वैल्यू को 0। तो अब जब हम y इंटरसेप्ट लेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, x की वैल्यू को 0 कहां पर पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में ही पुट करना है। ओके जी, देखें अब x की वैल्यू को 0 कर दें, 2 × 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, 2 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो 0 में y को ऐड कीजिए तो y 4 ही आएगा आपके पास। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू 4। तो आपके पास पॉइंट क्या बनेगा बेटा, पॉइंट, तो आपका पॉइंट है बेटा x की वैल्यू 0 हमने पुट की थी बेटे, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ओके, ऑर्डर पेयर में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमेशा x की वैल्यू को 0 पुट, x की वैल्यू को पहले पुट करते हैं जो भी हो। ठीक हो गया। अब मूव कर रहे हैं हम कहां पर बेटा, फोर्थ इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं जी। फोर्थ इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 माइनस y इज इक्वल टू क्या आया, 2 आ गया हमारे पास। ओके, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस y इज इक्वल टू 2। 0 में से माइनस y कर दें, क्या आएगा हमारे पास बेटा, माइनस y आएगा इज इक्वल टू 2। माइनस y आ रहा है, हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे बेटा, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई हमारे पास, -2 आ गई। तो पॉइंट क्या बना हमारा, तो यहां पर लिखे पॉइंट, तो बेटे हमारा पॉइंट बनेगा x 0 है, y -2 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास इसका पॉइंट बन गया। अब बेटा हमने x इंटरसेप्ट ले लिया, y इंटरसेप्ट भी हमने ले लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें टेस्ट करना है, 0 0 टेस्ट। ये स्टेप नंबर कितना है, ये 3 हो गया। अब हमें स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप नंबर 4 में क्या है, फॉर 0 0 टेस्ट, फॉर 0 0 टेस्ट। आपको पता है 0 0 टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग बेटा पुट करते हैं क्या, x की वैल्यू को भी 0, y की वैल्यू को भी 0, और हम ये किस में पुट करते हैं, इन इक्वलिटी नंबर 1 और इन इक्वलिटी नंबर 2 में। यहां पर मैं लिख रहा हूं इन 1 एंड 2, यानी कि इन इक्वलिटी नंबर 1 और 2 में हमें क्या करना है, x की वैल्यू को भी 0 करना है, y की वैल्यू को भी 0 करना है जी। फोकस कीजिएगा। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, 2 × 0, y की जगह पर भी क्या आ जाएगा, 0, लेस देन आर इक्वल टू 4, लेस देन आर इक्वल टू 4। सेम एज यहां पर क्या करेंगे हम, 4x है तो x की जगह पर 0 आ गया बेटा, माइनस y की वैल्यू पर 0 आएगा, लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मजीद सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 ही आएगा, 0 में प्लस कर लें 0 को, तो आंसर 0 ही आना है बेटा। तो बताएं मुझे, क्या 0 लेस देन होता है 4 से, जी हाँ 0 लेस देन होता है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर ट्रू हो रही है। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए बेटा, इस साइड पर आ जाएं, ये 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा, 0 में से 0 माइनस करें फिर 0 आएगा। बताएं मुझे, क्या 0 लेस देन होता है 2 से, जी हाँ 0 लेस देन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कंडीशन ये भी क्या हो रही है हमारी बेटा, ट्रू हो रही है। क्लियर। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें
एक्स वाई प्लेन पर इन दोनों इक्वेशन नंबर 3 और 4 को रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा 5th स्टेप है एक्स वाई प्लेन वाला। ओके, अब हमने इसको एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है, वो देखेंगे आप लोग कैसे कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास देखें एक्स वाई प्लेन आ गया, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई क्या आ गए हमारे पास बेटा नेगेटिव आ गए हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे मार्क करना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 और ये 4। ओके, मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को ड्रॉ करना है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के लिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट इक्वेशन नंबर 3 का है और एक ये पॉइंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी इक्वेशन नंबर 3 को। ओके, इक्वेशन नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है। जी फोकस कीजिए, x की वैल्यू 2 देखें कहाँ पर आती है बेटा, ये x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, ये x की वैल्यू 2 आ गई। ओके, 0 1 और ये 2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 ये 2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट देखें, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। अब देखें ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 कहां पर होगी, 1 2 3 4, y पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव 4 यहां पर हमें मिलेगा। ओके जी, अब इन दोनों पॉइंट से हम एक लाइन को पास करेंगे। जी देखें कैसे, स्केल से पास करना है, स्केल के बगैर फ्री हैंड आपने नहीं लगानी लाइन बेटा। ओके जी, फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो मैंने ये लाइन पास कर दी इन दोनों पॉइंट से बेटा। ओके, जब आपने ये लाइन पास करनी है, इस लाइन की एक साइड पर, किसी भी साइड पर आपने ये इक्वेशन लिखनी है जिसके ये पॉइंट लगाए हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके बेटा, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इक्वेशन नंबर 4 को ड्रॉ करना है। 4 के पॉइंट कहां पर हैं, ये 4 के पॉइंट हैं दोनों। ओके, ये पॉइंट किसके हैं, इक्वेशन नंबर 4 के। क्या पॉइंट हैं, x की वैल्यू 1/2, 1/2 आपको पता है हाफ को कहते हैं, हाफ, यानी कि 0 और 1 के दरमियान जो होगा वो क्या होगा हमारा 1/2 होगा। जी दूसरा पॉइंट देखें, y में क्या है, y में कहता है -2, क्या कहता है y में बेटा -2, तो यहां पर क्या आएगा -1 -2, तो ये पॉइंट आया हमारा -2 का। ओके, अब हमें लाइन को पास करना है इन दोनों पॉइंट्स से, तो फोकस कीजिए बेटा। ये मैंने लाइन को पास कर दिया इन दोनों पॉइंट्स से, ठीक हो गया बेटा, दोनों लाइन से पास हो गई। अब ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 4x माइनस वाई, यहां पर लिख दें 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पर भी मैंने 2 को लिख दिया। क्लियर होगी बात, दोनों लाइंस को बेटा हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके सॉल्यूशन को इंडिकेट करना है। जी कैसे करना है वो देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट लाइन हमारी, इसका रिजल्ट था ट्रू, तो इसका मतलब इस सारे को शेड करना है हमने इस साइड पर। ओके, अच्छा दूसरा आंसर भी ट्रू है, तो दूसरी लाइन को ओरिजिन की तरफ शेड करना है। अगर हमारा रिजल्ट इनका ट्रू आ रहा है तो हमने उस लाइन को ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है, ठीक है। तो पहली लाइन शेड कहां पर होगी बेटा, ओरिजिन की तरफ, दूसरी लाइन शेड होगी ओरिजिन की तरफ। ओके, और हमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा वो देखें, तो हमारा कॉमन एरिया बेटे बनेगा ये वाला पॉइंट, ये जो मैं यहां पर शेड कर रहा हूं ये वाला एरिया। देखें पहली लाइन का इस तरफ शेड है, दूसरी लाइन का इस तरफ शेड है, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो हमारा कॉमन एरिया ये वाला एरिया बनेगा जो मैंने आपके सामने शेड कर दिया है। अब देखना क्या है, हमें तो देखना ये है कि हमारा फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है, मिनिमाइज किस पॉइंट पर हो रहा है, हमारा फंक्शन मिनिमाइज किस पॉइंट पर हो रहा है। तो बेटा मिनिमाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कॉर्नर पॉइंट चाहिए होते हैं।
कार्नर पॉइंट क्या होते हैं, जहां पर हमारे फिजिबल सॉल्यूशन के वो पॉइंट्स जहां पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं। तो बेटा गौर कीजिए इसके कितने पॉइंट हैं, गौर कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पहला पॉइंट है 0 0 वाला, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है हमारा, और एक ये पॉइंट है। ओके, अब आप ये देखें क्या इनमें से कोई पॉइंट आपके लिए अननोन है जो आपके पास ना हो। जी हाँ, देखें ये 0 0 है, ये 1/2 0 है, ये वाला कितना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 है यहाँ पर, लेकिन ये पॉइंट अननोन है, ये पॉइंट हमें मालूम नहीं है। तो ये पॉइंट हम कैसे मालूम करेंगे बेटा, वो देखें ज़रा व्हाइट बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। हमें इन दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व करना होगा, इन दोनों लाइंस को आपस में क्या करना होगा हमें बेटा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, x और y क्या होगा हमारा, ये कॉर्नर पॉइंट हमारा निकल आएगा। कैसे सॉल्व करना है वो देख रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है बेटा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, देखें मैं यहां पर लिख रहा हूं एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऐड कर रहा हूं। फोकस कीजिएगा जी। 1 क्या है मेरे पास, सॉरी 1 और 2 को नहीं, 3 and 4 को। इक्वेशन क्या है हमारे पास बेटा, 3 and 4। ओके, 3 क्या है हमारे पास, 2x ओके प्लस y इज इक्वल टू 4, और 4 क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया बेटा। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो ये देखो y से y कैंसल, 4 और 2 6x, ये 4 और 2 6, हमें x चाहिए, 6 को 6 पे क्या कर देंगे, डिवाइड, कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ओके, x1 आ गया। अब x की वैल्यू को कहां पर पुट करना है आपने, आपकी मर्जी है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, आपकी मर्जी है इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा। मैं इसको 3 में पुट कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं पुट इन इक्वेशन 3। तो यहां पर आ गया मेरे पास पुट इन इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3 क्या है वो देखें। इक्वेशन 3 है 2x प्लस y। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 2x की जगह 1 प्लस y इज इक्वल टू कितना आया हुआ है, 4। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ओके, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4, प्लस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ओके बेटा, अब हमारे पास सारे कार्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमाइज पॉइंट चाहिए। इसमें से कौन सा पॉइंट, किस पॉइंट पर हमारा फंक्शन मिनिमाइज होगा। अब हम अपने सारे कार्नर पॉइंट्स को बेटा अपने इस फंक्शन से पास करेंगे। ओके, इस सारे अब कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं कार्नर पॉइंट्स, बेटे कार्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं, यहाँ पर मैं जगह कम है, यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा हमारे पास। देखिए कार्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। कार्नर पॉइंट पहला बनेगा ये वाला पॉइंट 0 0 0 0। ओके, फिर ये वाला पॉइंट बनेगा ये पॉइंट क्या है हमारे पास, -1/2 कॉमा 0, 1/2 कॉमा 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा हमारा, ये वाला 0,4 एंड ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, जो ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट है 1 और 2। ओके, 1 and 2 आर कॉर्नर पॉइंट्स। ओके बेटा, तो बेटे ये पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे कार्नर पॉइंट्स हैं। अब हमें इन कार्नर पॉइंट्स को क्या करना है, हमें इन कार्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन से गुजारना है। तो हमें देखना है कि हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज, सॉरी मैं लेक्चर में मिनिमाइज कहता आया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मिनिमाइज लिखा हुआ है, मैक्सिमाइजेशन है। तो हमने देखना है कि हमारा फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमाइज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन सारे पॉइंट्स को पास कर देंगे इस फंक्शन में से। अब देखते हैं कि इस फंक्शन में से हम कैसे पॉइंट्स को पास करते हैं।
जी बेटा, जगह की कमी की वजह से मैंने ये रेस कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये सारे अपने कार्नर पॉइंट्स को पास करवाऊंगा अपने फंक्शन में से। फंक्शन क्या है मेरे पास बेटा, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। मैं एक बार यहाँ पर फिर अगेन लिख रहा हूँ ये फंक्शन ताकि इजी हो जाए। z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। जो z होता है हमारा बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन x, y को। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि प्रीवियस क्वेश्चंस में f ऑफ x, y लिखा हुआ था, यहाँ पर z क्यों लिखा हुआ है। तो हम इस z की जगह क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कार्नर पॉइंट जो 0 0 है हम लोग ये पुट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 0, 0। ओके, कि मैं x की जगह पर भी 0 पुट कर रहा हूँ मैं, और मैं y की जगह पर भी क्या कर रहा हूं, 0 को पुट कर रहा हूं। तो यहां पर क्या आएगा, f ऑफ 0, x भी 0, y भी 0, x भी 0 और y की वैल्यू को भी मैंने 0 पुट कर दिया। तो 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0, 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कार्नर हमारे पास बेटा, 1/2, 0। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1/2, 0। अब हमें क्या करना है, x की जगह पर, ये पहला x की वैल्यू है, x की जगह पर क्या लगाएंगे हम 1/2, और y की जगह पर हम क्या लगा देंगे बेटा, 0 लगा देंगे। देखेंगे फंक्शन आ गया, x की जगह पर 1/2, y की जगह पर 0, 2 आ गया, x की जगह पर 1/2 और y की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में 1 को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,4, 0,4। अब इसको चेक कीजिए, अब x की जगह पर 0 और y की जगह पर 4 आएगा हमारे पास। जी देखें, x की जगह पर ये हमारा फंक्शन है, x की जगह पर 0, y की जगह पर 4, x की जगह पर 0, y की जगह पर 4। ओके, अब बेटा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 रिजल्ट आएगा, जबकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। ओके, 12 को 0 में ऐड करने पर आंसर 12 ही आना है। जी, अब हमारा लास्ट पॉइंट है 1,2, वो लास्ट पॉइंट कार्नर पॉइंट लिखा हुआ है, तो 1,2 यूज करें बेटा। तो यहां पर फंक्शन क्या आएगा, 1,2 इज इक्वल टू, बेटे x की जगह पर 1, y की जगह पर 2, ये 2 आ गया, x की जगह पर 1, y की जगह पर 2 आएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, तो यहां पर कितना रिजल्ट बनेगा इसका, 8 बन जाएगा। ओके, अब सवाल में हमसे क्या कहा गया था बेटा, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, तो आपने देखना है कि कार्नर पॉइंट पुट करने पर सबसे बड़ा आंसर कहां पर आ रहा है। तो बेटे सबसे बड़ा आंसर 12 है। ये किस पॉइंट पर आ रहा है, ये 0,4 पर आ रहा है। तो बेटा 0,4 पर हमारा फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमम रिजल्ट देगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, सो फंक्शन मैक्सिमाइज एट किस पॉइंट पर, 0,4 पर हमारा फंक्शन क्या होगा बेटा, मैक्सिमाइज होगा। ओके बेटे, वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, स्टेप्स को समझिए। सवाल लेंथी जरूर हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।